चल लिखो, ठीक है। वो लिखो क्या, सिमेट्रिक प्रॉब्लम, सिमेट्रिक प्रॉब्लम, सिमेट्रिक प्रॉब्लम, सिमेट्रिक प्रॉब्लम, सिमेट्रिक प्रॉब्लम, ठीक है। कितने तरह की सिमेट्री है? दो। कौन कौन? मिरर, एक मिरर और एक फोल्डिंग, मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग। पहला लिख लो, सिमेट्रिक प्रॉब्लम में मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, ठीक है। मिरर सिमेट्री, ठीक। सिमेट्री का मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों वैल्यू क्या रहेंगी? सेम। जो चीजें लेफ्ट में है वही चीजें राइट में, तो हमारा फिगर क्या होगा? सिमेट्रिकल, आइडेंटिकल। जैसे बहुत छोटा सा ऐसे रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए ये रजिस्टर है, ये हम ऐसे ही किसी सर्किट का एक पार्ट लिए हैं ऐसे, ठीक है ना, इसमें करंट आई है, ठीक। तो ये जो फिगर है इसके अबाउट अगर यहाँ मिरर रख दें, क्या रख दें? मिरर, क्या रख दें? तो जो यहाँ है वही ये इमेज यहाँ बन जाएगा, बनेगा ना। मतलब कि इतना और इतना आपस में क्या? सेम, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो इधर जो काम होगा वही काम इधर होगा। तो इधर करंट आई है तो इधर भी करंट कितना? आई। बस में फिगर अगर सिमेट्रिकल है, इधर करंट आई है तो इधर भी करंट, तो इसमें से आई आया और इसमें आई पहुंचा तो इसमें कितना करंट जाएगा? जीरो, है ना। और इसमें अगर कोई करंट जाएगा ही नहीं तो इसको काउंट हम नहीं करेंगे। असल में सिमेट्री का मतलब सिंपल सा है, जितना लेफ्ट साइड होगा उतना ही राइट साइड होगा। जो काम लेफ्ट में होगा वही काम राइट में। इधर करंट आई है तो इधर भी करंट आई। अगर ये फिगर क्या है? सिमेट्रिकल है, तो आई आया, आई निकल गया, तो इसमें जाने वाला करंट जीरो, इसको हटा देंगे, कर देंगे ना। यही चीज हमको सिमेट्रिकल फिगर में यूटिलाइज करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कह दें ये क्वेश्चन, yes, ठीक है। ये ठीक ए बी है ना, ठीक है। ये बी है, ये ए है, ये सब के सब रेजिस्टेंस क्या है? आर। अब हम कह दें कि इसका आर इक्विवेलेंट निकालिए। क्या निकालिए? आर इक्विवेलेंट। तो इसमें चेक कर ले सिमेट्री है कि नहीं, चेक कर ले ना। अगर चेक कर ले सिमेट्री है तो इस एक्सिस पे अगर हम मिरर लगा दें तो जितना उधर है उतना ही इधर है, ठीक। पोजीशन एट रैंडम फोटो बना है, लेकिन जो लेफ्ट साइड में है वही राइट साइड में है। तो अगर इसमें करंट आई है तो इसमें भी आई होगा, नीचे कुछ जाएगा? नहीं जाएगा। इसमें करंट आई है तो इसमें भी आई, मतलब आपस में करंट का कोई एक्सचेंज नहीं है, तो इनके जुड़ने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कब? जब फिगर हमारा सिमेट्रिकल है, बस नहीं। अगर जुड़ने से मतलब नहीं है तो इस फिगर को हम ऐसे बना लें, देखिए ऐसे बना सकते हैं, देखो बना लेना। ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो, बना सकते हैं। कब? ये फिगर क्या है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होने की वजह से आपस में करंट का कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, तो हटा दिए। अब तो सॉल्व हो गया ना। अब ये कैसा? फिर ये, फिर ये, फिर इसके साथ ये हो गया। बस नहीं। ये कौन सी सिमेट्री है? मिरर। कौन सिमेट्री? मिरर। लिख लीजिए ना, फटाफट बना लीजिए, जल्दी बनाइए। अच्छा सर, ये ऐसे प्रैक्टिकली होता है? हाँ, करने का नहीं नहीं, प्रैक्टिकली भी कर। अगर सिमेट्री है तो करंट इसमें नहीं जाएगा, ठीक। अब वो कहीं पे भी देख लो, एक्सपेरिमेंट करके 4 रजिस्टर 5 रजिस्टर इसी तरह लगा लो, चेक कर लो किसी दो आंख के बीच का करंट एमीटर लगा के, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हाँ, अंदर वाले में नहीं जाएगा ना। इसका करंट आई है तो इसमें भी करंट, सुन लो पहले ना, आई, ठीक। अगर इसमें कुछ करंट होगा तो वो इधर नहीं आएगा, जो इसमें करंट होगा वो उधर नहीं जाएगा, आपस में कोई एक्सचेंज नहीं होगा, तो जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो तोड़ के सॉल्व कर दिया। सिमेट्री है, बता तो रहे सिमेट्री है। इधर 10 तो इधर भी, तो जब 10 सिमेट्री है, एक काम जिधर लेफ्ट साइड में होगा वही काम किसमें होगा? राइट में। ऊपर को जाएगा ही नहीं। सर, जो बी है वहां पर
कहाँ होता है बी? मतलब बी कहीं, मतलब वहाँ पे बी नहीं होता। कहाँ होता है? बी नहीं होता तो क्या तो कहाँ मिलता है? फालतू सवाल। बाकी से इस वाले पॉइंट पे तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। किस वाले पॉइंट पे? इस वाले पे। बाकी तो नॉर्मली रहती है। उस पॉइंट को छोड़ के बाकी पे हो रहा है। ए के बाद जो पॉइंट है वहाँ पे तो बी पे, बी पे। हाँ, बी पे नहीं सर, ए के बाद जी ऊपर वाला जो पॉइंट है तो वहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ दूसरी वाली। यहाँ दूसरी। यहाँ ऊपर। यहाँ हाँ। अरे भाई यहाँ करंट आएगा तो दो पार्ट में टूटेगा। वैसे जैसे। हाँ बिल्कुल। हो गया? फिर लिखो। सॉल्व करना, लिख नहीं रहे हम। आंसर बता दोगे क्या सॉल्व करके? ओनली बताओ तो जरा, सिर्फ ऊपर वाले का बता दो। ऊपर वाले का सिर्फ? अरे ऊपर वाले का मतलब ऊपर वाले का, ऊपर वाले करना पड़ रहा है। ये ना लाइक 8/3 नहीं हो गया? अरे 2r आई नो या 2r/3 2r/3 में r जोड़ दे तो 2r/3 + r + r 2r तो कितना हो गया? 6 to 8 हाँ 8/3r 8/3r और ये कितना? 2r प्रोडक्ट बाय हाँ चलो लिखो लिखो। मिरर के बाद क्या लिख लें? फोल्डिंग लिखो, फोल्डिंग सिमेट्री। तो तार जोड़ने में ना हम लगा देंगे पूरा इंजीनियरिंग, थोड़ा बना ले। ये बनानी सोचो, लास्ट मेरा भी बन गया। ऐसा नहीं है, आप नोटिस नहीं करते हैं तो सही से। अब कल यही सब नोटिस करते हैं। मेरे की बात फोल्डिंग देखिए बन गया, देखिए लो। अब कल भी दिखा देना, कल बना के गए थे। सुनो यार गजब कलेक्शन है मेरे पास भी, नहीं बढ़िया कलेक्शन है मेरे पास लोडो का। उसको ला रहे हैं तो ब्यूटी भी है मेरे पास। कौन ब्यूटी? क्या बोल रहा है आपको? हाँ ऊपर चिल्ला रही है। ये ना ठीक, ये ए ये बी ठीक है ठीक। अच्छा जरा इस फिगर को अब समझ लो, मेरी बात करके समझ लो ठीक है। ये मिरर है कि नहीं? मिरर है, बिल्कुल है। एक्स पे है कि वाई पे? एक्स पे। दोनों पे, दोनों पे। हाँ, दोनों पे। हाँ। अगर सिमेट्री सिर्फ पूछे कहाँ है तो इसके बोर्ड भी इसके बोर्ड भी एक्स पे भी और वाई के हर तरफ से नहीं, ऐसे मेरा नहीं लगाएंगे अभी ना। एक्स और वाई एक्सिस ना जो सिमेट्री है वो किस पे है? एक्स पे भी है और वाई पे है। और एक्स वाई पे अगर सिमेट्री है, इसमें करंट आए वो सिंबल है, इसमें करंट आए तो इसमें आई, इसमें आए तो इसमें, इसमें आए तो इसमें, कोई करंट का एक्सचेंज होगा? फिर जंक्शन पे 3 पॉइंट में तोड़ दे, इधर इधर हो गया सॉल्व। और मिरर सिमेट्री होने के साथ साथ हम इसको अपने पोजीशन से फोल्ड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फोल्ड। तो मिरर सिमेट्री तो है ही और साथ में फोल्डिंग भी सिमेट्री है। और किस एक्सिस के अबाउट फोल्ड करेंगे? ए बी या एक्स पे ठीक। फोल्डिंग जो करते हैं ना हमेशा उस एक्सिस के अबाउट करते हैं जिस एक्सिस पे पोटेंशियल लगा है। कौन लगा है? पोटेंशियल। तो देखो इस पे अगर ये अगर कर दें तो ये सब के सब डबल हो जाएंगे ना। डबल मतलब एक ऐसे है एक और ऐसे आ जाएगा तो ये दोनों आपस में कैसे? पैरेलल। हाँ कि नहीं? जहां जहां आर है वहां वहां r/2 फिगर हाफ हो गया ना। देखो ऐसा कुछ तो ऐसे कुछ हाफ हो गया ठीक है, ऐसे हुआ ना, ये ऐसे हुआ कि नहीं ठीक। ये रेजिस्टेंस कितना? r/2 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 ठीक है ना। इसके बाद फोल्ड किए तो वो क्या रहेगा? r। अब बाकी पुराना क्वेश्चन बन गया।
हाँ बिल्कुल, एक के ऊपर एक आ रहा है ना। इस पॉइंट पे रेजिस्टर लगा था, दूसरा भी रेजिस्टर इसी पॉइंट पे आ गया, तो क्या होगा? पैरेलल। सबके सब क्या है? पैरेलल। लेकिन जिस एक्सिस के अबाउट फोल्ड किया उस पे क्या रहेगा? सिंगल, है ना। अब ये फिर से कौन सा सिमेट्री है? मिरर है, जैसे ब्रेक कर दे। हम इस क्वेश्चन को मिरर से भी सॉल्व कर सकते हैं और फोल्डिंग से। मिरर वाला अगर बना लेते, ठीक है, मिरर वाला जैसे हम लोग को सीखना है, हम जैसे चाहे वैसे कर लेना। हम लोग को सीखना है तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। फिर से मिरर अप्लाई कर सकते हैं। बता रहे हैं ये ना, ऐसे ये ना हो गया। देखो हाँ, इतना करने के बाद जैसे कह रहे हैं, हम बता रहे हैं ना, तुम लोग को तरीका सिखा रहे हैं ना कि जैसे चाहो वैसे फोल्ड कर लो, या कर लो अपने फोल्ड कर लो। हाँ, आधा का निकाल के जस्ट इसका r/2 कर लेंगे, नहीं हो जाएगा? समझ गए ये चीज? इस कंडीशन में मिरर भी है और कौन है? फोल्डिंग पे कर लोगे, फटाफट लिख लो। लेकिन जब वो डबल करोगे ना तो दिक्कत आने लगेगा, बीच वाला दिक्कत करेगा ना, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। ये बीच वाला कहाँ बचेगा? ये दिख रहा है सिंबल, ये कितना पूरा 8/3 है, ये भी कितना 8/3 है, और ये कितना 2 है, और तीनों आपस में पैरेलल हो गया। सर अब इसमें जो अब बीपीयू कर सकते फिर लगाएंगे मिरर, ऐसे होगा ही नहीं, फिर मिरर लगाना पड़ेगा, यही ना, ये पूरा बनेगा। नीचे हटा दे, लिखो जल्दी लिखो। इसमें भी है ना, जब भी तोड़ेंगे तो किस तोड़ेंगे या मोड़ेंगे ना, जल्दी तोड़ने की बात कर लो। कहाँ तोड़ेंगे? किस एक्सिस के अबाउट? जहाँ पोटेंशियल, जिस एक्सिस पे क्या लगा है? पोटेंशियल। और क्वेश्चन कर लें, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया, है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्या क्या सिमेट्री है ये? दोनों नहीं, मिरर मिरर, ये भी नीचे है ना, तो सिर्फ कौन सा है? मिरर। और मिरर सिमेट्री है तो इसको किस तरह से तोड़े? देखो दो तरह से तोड़ सकते हैं, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे। इसमें फोल्ड करने का देखेंगे तो पोटेंशियल लगा ही नहीं, फोल्ड कैसे करोगे ना? ये और पोटेंशियल नहीं लगा है। हाँ, तो जहां पे फोल्ड करना चाहिए वहां पे नहीं ना हो पाएगा। हाँ, वही बात कह रहे हैं ना। ये कौन सा सही है? कौन सा सही है? इसमें कौन सा तोड़ना सही है? फर्स्ट या सेकंड? दोनों गलत बात। फर्स्ट अभी बोले हैं कि तोड़ेंगे उसी एक्सिस के पैरेलल जिस एक्सिस पे क्या लगा है? पोटेंशियल। पोटेंशियल नहीं है ना, तो ये वाला तोड़ेंगे ना। तोड़ तो दोनों सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सही ये है ना, क्योंकि याद रखेंगे, बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमेशा उस एक्सिस के अबाउट तोड़ेंगे जिस एक्सिस पे क्या लगा है? पोटेंशियल। समझ गए? अगर ये ए बी यहाँ लग के यहाँ लगा होता तब सेकंड वन सही हो गया होता, ये वाला। यहाँ भी
लगा तो है ये भी, एक्स के हाँ एक्स पे लगा है तो एक्स के पहले तोड़ रहे, वाई पे लगता तो वाई के बोर्ड तोड़ देते। तो ये वाला कौन था ना वाई वाला। हाँ तो नीचे वाला जिस पे लगा उसके पैरेलल तोड़ रहा है चौथी बात है ये बात नहीं उसके अबाउट नहीं, अबाउट नहीं, उसके अबाउट फोल्ड करेंगे, जिसमें पोटेंशियल लगा उसके अबाउट फोल्ड करेंगे, तोड़ेंगे उसके पैरेलल। जल्दी करो, आज सेल खत्म करना है। अब तो कल खत्म करना है, परसों होगा, कल पूरा सिमेट्री खत्म हो जाएगा, परसों सेल खत्म हो जाएगा। फ्लो में बोल रही होंगे, आज खत्म करता हूँ सीधा। बच्चे बहुत करवाएंगे तुम ही लोग को लगेगा। जब भी हमारा मन करेगा पढ़ाने का ज्यादा तब तुम लोग को बुला लेंगे, जो पढ़ा रहे हो वो तो पढ़ाएंगे, इसके अलावा जब भी मन किया कि आज थोड़ा और लग रहा है कि फिर आओ एक मैसेज बुलाते तो मैं नहीं, मैसेज डाल देंगे और नीचे टॉपिक। बस शाम बस जिस दिन ना उसके शाम तक ही बस 2 बजे। नहीं बोलते हैं कुछ, शाम की रात तक तो आ ही जाता है। Up to this topic is completed, ये डाल देंगे today। अब तो लेट होता हम सोचते हैं पहुंचे, रात डबल पड़ेगी से अच्छा थोड़ी। तो फोन कर रही थी, हाँ वो हम कुछ नहीं काम के हम तो खत्म हो गए। नहीं अरे हमारे तो पूरा मेरे घर में हल्का मचा दी थे। अच्छा चलो हो गया, रखते नहीं सबके मत है क्या बचा। सुनो ये बताओ, अभी तक जितना भी क्वेश्चन लिए हैं 2D लिए ना, ठीक है, अब क्या ले लें, 3D ले लें, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है। यार फोटो अच्छा नहीं बन रहा है यार, रेजिस्टेंस तो उसी में बनेगा ना, हैं? आप सीधे सीधे लाइन खींचना। हाँ तो पहले फोटो ही बना लें। मान लो देख सब रेजिस्टेंस पिरामिड है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, क्या है ये टोटल कितने रेजिस्टेंस हैं? अरे 8 4 नीचे है, 4 इन्हें है, ठीक है। कैसे है ये स्क्वायर बेस, ये चारों कितना देखो, ये लड़की इधर देखो, ये कितना आर, आर ना, ठीक, इससे भी निकला आर, इससे भी निकला आर, ये भी आर, ये भी आर, पिरामिड बना, यहाँ पोटेंशियल लगा। तो पुराना वाला क्वेश्चन कौन पुराना? अभी तो सामने से देखें वही तो हाँ छोड़ जाने नहीं करेंगे। अब इन सब परेशान है, जाने तो क्या कह रहा है ये? करना कैसे इसके लिए ये सवाल नहीं, कुछ नहीं, फटाफट जल्दी करो जल्दी। क्या जी पुराना ही क्वेश्चन तो है। व्यू ऑफ एंगल। हाँ बस कि बेस क्या है, बेस क्या है, मतलब स्क्वायर है ना ऐसे, ठीक। और इसमें से यहां से ओ निकला, यहां ना देखो ये तो था ओ, ठीक, सबको मिला दे एक फोटो तो बनेगा, ठीक। इजी नहीं है ये, अरे ये पुराना क्वेश्चन नहीं, आंसर सेम आया नहीं आ गया, अच्छा फिर देखो 3D में समझ में आ रहा है तो 2D में कन्वर्ट कर लेंगे, वही चीज आखिर यही ना है, जुड़ा तो वैसे ही है सॉफ्ट, हाँ वही क्वेश्चन ही था। कैसे ऐसे हाँ सही लिख लीजिए पूछना है। बस दिस बनाया था।
डायग्राम बना दी, मैं वीडियो देखिएगा। क्या बनाओ, वो तो वही हम बनाए जो वो हो गया? हाँ सर। हाँ? क्या वो करना है? ये कह रहा है समझाने के लिए। हाँ वही घर वालों से लड़के। अरे वाह, सुनो क्यूब वाला। हाँ भाई समझा दे। हाँ वो समझा दें, वैसे तो उसका ट्रिक भी आप बताएंगे शायद। सबसे पहले क्या ले लें? क्यूबॉइड। ठीक है, क्या ले लें? क्यूबॉइड ना, ठीक है। तो क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? 6। कितने कॉर्नर? 8। कितनी एजेस? 12 ना। और कितने डायगोनल ना? सबसे पहले पूछेंगे ना कौन सा डायगोनल? बॉडी या फेस? हाँ, बॉडी डायगोनल तो 4 और फेस डायगोनल तो 12। एक फेस पे 2 तो 6 फेस पे 12। इसमें कितने रजिस्टर हैं? कितने रजिस्टर बताओ? हर एज पे है। हर एज पे है मतलब 12 है। तो पोटेंशियल कहाँ का अप्लाई कर सकते हैं? एच पे और कॉर्नर पे और बॉडी डायगोनल। एक ही चीज है ना, एज और फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल। सबसे पहले बॉडी डायगोनल कर ले। यहाँ से गया ना, मान लीजिए ये ए है, ये हमारा क्या है? बी है ना। ठीक, तो पहले बॉडी डायगोनल डायरेक्ट कर देते हैं ना। जब भी डिवाइड होगा, अगर कहीं पे करंट डिवाइड हो गया मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल है। तो यहाँ से करंट अगर आएगा 6i, यहाँ से निकलेगा भी कितना? सिंपल सी बात है। ठीक, इतना इनकमिंग उतना आउटगोइंग। अच्छा यहाँ 3 पार्ट में टूटा ना। ठीक, यहाँ कितना है? 2i। इसमें भी कितना? 2i। इसमें भी कितना? 2i। अब 2i आगे जाएगा ना, आ गया? आगे आएगा 2 पार्ट में फिर ब्रेक होगा। ये कितना? i। ये भी i। तो हर बार i। ठीक है, यहाँ पे भी i और i। ये आ गया। इसमें दोनों जुड़ के 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, टूटा ना, क्या हो गया? नीचे पे टूटा ना। कहाँ पे 3 पार्ट? नीचे कहाँ? यहाँ कैसे 3 पार्ट? यहीं से आ रहा है 2i। तो ये 2 यहाँ आ रहा है, 2 ही तो है। कहाँ? 1 2 और कौन?
गया। अच्छा अब देखो क्या कर लें, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट आया बी से, आया ना, कितने बार टूट गया? 3। और टूटेगा तो कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। तो देखो ऐसे हो नहीं आ गया। और इसको ब्रीफ सर्किट बना सकते हैं हम, सिंपलीफाई करके तुरंत सॉल्व कर देंगे। कर लिया ये, ठीक। अब एक गया, एक कितने में टूटा? 2। तो 1 से 2 और 2 कैसे? पैरेलल। फिर इससे भी 2 पैरेलल, इससे भी 2 पैरेलल, तो 1 से 2 पैरेलल, तो 3 से 6 पैरेलल हो गया। देखो हुआ 1 2 4 5 6। नहीं आ गया ये चीज? अच्छा कितने एजेस होते हैं? 12। तो कितने हम बना चुके हैं? 9 ना, ऐसे कुछ अच्छा 3 और तो 3 कहाँ? फिर यहीं से ना ये तीनों, फिर टूट रहा है, फिर तीनों कैसे? पैरेलल। तो आ गई ये चीज ना, इजी है ना? क्या क्या ये क्या हो गया? R/3, ठीक। और फिर R/6, फिर और तीनों कैसा? सीरीज। R/3, R/6, R/3, एलसीएम 6। ठीक है। ये हमारा कब? जब क्यूब में करंट कहां से पास हुआ? बॉडी डायगोनल के। अगर ये क्यूब है तो यही ना होगा, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, ऐसे ये चीज है ना, ऐसे पास हो रहा है। अब हमारा एक केस और ले लें कि इसमें अब करंट कहां से पास कर रहे हैं? एज से पास हो सकता है और फेस टू डायगोनल, एज और फेस डायगोनल। तो देखो क्या कर लें, एज से बना ले रहे हैं ना, वो इसी क्वेश्चन में बस एज लगा दे रहे हैं, ठीक। अगर किसी एज के अबाउट पूछेगा, बस ये देखो, ये परफेक्ट क्यूब मिला आज ना, ठीक है। एज 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 ये ना, ठीक, ये ना 4 साइड, ये 4 नीचे 4 और ये 4 ना, ठीक। हम क्या कह रहे हैं, एज पे लगा रहे हैं ना, चलो कि कोई भी एज, सब तो आइडेंटिकल है, हम इनके बीच में लगा दें कि एक पोटेंशियल यहाँ ये, तो ये क्या है? एज है ना, तो ऐसे कुछ ले लेते हैं, एज है। अगर एज है तो एज के अबाउट हम इसको क्या कर सकते हैं? फोल्ड कर सकते हैं, है ना। देखो दिख रहा है, ये ऐसा रखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे एक तार निकला है, एक तार यहाँ निकला है, और इस एज के अबाउट अगर हम इस क्यूब को फोल्ड किए तो यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस मिलेगा? 1। ये तो एक ही है ना। अरे भाई पहले भी एक था, अभी भी एक ही। लेकिन इस पॉइंट से कितने निकले? 2। और दोनों जुड़ गए तो क्या है? और ऊपर कितने हैं? 1। और यहाँ पे 2, यहाँ पे भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और इस बीच में भी 2। आ गया, एक फुट बनेगा। समझ गए? ठीक, देख लो यही एज है, ठीक। और सबसे पहले हम एज को बना ले, है ना एज, ठीक। तो एज को बना ले तो ऐसे तो आएगा, देखो ये एज बन गया। एज को फोल्ड किए हैं तो इससे कितने निकले? 2। तो 2 कैसे? पैरेलल, ऐसे निकला, ऐसे निकला, ये पैरेलल से जुड़ा है। इधर भी 2 निकले, 2 कैसे? पैरेलल, फिर ऐसे जुड़ गया, देखो हो गया। और ये दोनों हमारे पैरेलल जुड़े हैं, और ऊपर की तरफ ये वाला चीज है ना, तो इधर भी कितने हैं? 2, ठीक है। तो ऐसे पैरेलल है कि नहीं? नहीं आ गया। ऊपर भी कितना निकला? 2। इधर भी 2, तो फिर से 2 निकाल लो, निकाल लो, देखो आ गया। और ऊपर 1 आ गया, नहीं ये चीज काम कर लो। और यही हमारा ए है, यही हमारा बी है। ये कहाँ का था? बॉडी डायगोनल। ये कहाँ का है? नहीं नहीं, एच। ये हमारा कहाँ है? एच का। नहीं आ गया। अब तो सॉल्व कर लेंगे ना, सॉल्व कर लेंगे, आंसर बता दें, कर लो। कितना? R/2 R। तो R/2 R और R 2R। अच्छा 2R और ये कितना? ये कितना है? 2R। और ये कितना? R/2। तो 2R और R/2 कितना? पैरेलल ना, सॉल्व कर लोगे, फिर ये पैरेलल सॉल्व आ जाएगा आंसर। इसलिए फटाफट लिखो। एक और बचा है, क्या बचा है? फेस डायगोनल। करिए फटाफट करिए, फिर बताएं। अभी से बिजी है कि नहीं? करंट सर बॉडी डायगोनल से बात किया। हाँ पहले बार पोटेंशियल लगाए थे बॉडी डायगोनल से, अब लगा दी एज पे। सर ये जो बनाया आपने पहला वाला एक्स स्क्वायर जो है, ये तो कॉमन था ना? हाँ तो कॉमन है। तो ये दोनों, हाँ तो ये दोनों, हाँ ये दोनों, हाँ तो ये ऐसे। हाँ हाँ
बन गया होगा। नहीं अरे, मतलब शाम तक तो आ ही जाना है क्या? शाम तक तो आ जाएगा सब। तुम लोग देखो लेट कर रहे हो। हाँ, अगर हम तब जब मेरा सेल नहीं खत्म होगा हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है मैं क्लियर हो जाए। तुमको छोड़ देंगे। हाँ क्या? बहुत बढ़िया, शानदार, जोरदार, चौचौपट। तो कोई नालायक होगा देख के अभी भी कॉपी कर रहा होगा। देखिए हामी भी भर रहे लोग। हम है, हम है। अगर सर रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा तो करंट भी तब अलग अलग सब अलग हो जाएगा, तब तो कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, तब ये आंसर नहीं तो आएगा। मतलब नहीं बनेगा यही, ठीक है, किसी का 1 हो जाए, किसी का 2 हो जाए, किसी का 3 हो जाए, सर्किट तो ही बनेगा ना, आंसर डिफरेंट आएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये डब्बा मिल ही नहीं रहा था हमको, जब खोजें क्यूब मिल जाए क्यूबॉइड, कभी क्यूबॉइड मिले, कभी सिलेंडर, कभी स्फीयर। तो यही होगा ना। हाँ तो सिमेट्री कैसे दिख रही है? हाँ बस बताइए। चलो हो गया, आप बहुत हो गए। नहीं, आप जल्दी जल्दी बना रहे हैं, अपने से बना रहे हैं बिना देखे। हाँ मुझे ये अलग कीजिए सर। क्या देख के बना रही हो भाई? एक तो नीचे, 2 इधर लटका, 2 इधर लटका, 2 उधर लटका, एक ऊपर खत्म। इसमें क्या देख के बना रही हो? घर पे करना पड़ता होगा। ऊपर और नीचे। पूरा करनी सर, मैं देख के नहीं सुना। चलो एज हो गया ना, फेज डायगोनल बना लेंगे? नहीं, फेज डायगोनल तुरंत बनाइए से। फेज डायगोनल बनाओ। है ना? फेज डायगोनल बनाइए। फेज डायगोनल कहाँ है? नहीं ये तो वो पहले वाला खुद से बना है। फेज डायगोनल बनाइए, इमेजिन करिए तुरंत बन जाएगा। कौन सा डायग्राम? नहीं तो है। बन गया। फेज डायगोनल बनाएंगे, ट्राई करें ईमानदारी से, वो बन जाएगा।
बनेगा, फेज डायगोनल बन जाएगा। फेज डायगोनल थ्री फेज डायग्राम बना दिया हम। एक बार ये मतलब थोड़ा सा बस कुछ बहुत बढ़िया, बन गया इधर तो तुम्हें लोग करनी पड़ी। दो जरा नहीं ना है, देखो ये जो है ये तो फेज डायगोनल है ना, या नीचे वाला फेज डायगोनल है, हम ये एंड है और ये एंड होगा, देख लो ये एंड है ना, हम सही पकड़े ना फेज डायगोनल, ठीक, और हम इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, ठीक, अगर ये एंड फेज डायगोनल है और इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट यहाँ पे यहाँ भी सब दो होंगे, सिर्फ यहाँ एक एक होगा ना, अब बीच में भी हो गया, इजी है, ठीक, ये एज है, ये नहीं है वो तो वैसे ही तो उसको किसको भी फोल्ड कर दिया। अब देखो यहाँ ए और यहाँ क्या बी, है ना, यहाँ पे कितने दो से कर लेना ऐसे, सर एक ठीक है, ये हो गया, अब फिर ये बीच में तो फिर से कितना दो ना ऐसे, ठीक है, ऐसे ये हो गया, ठीक, अब इसके बाद ये बी हो गया, ये हो गया, यहाँ बीच में कितने निकले दो ना, और ये दो ऊपर गए ना, ऐसे देखो से दो टूटेंगे सब, हो गया, ये दो बना है। अब फिर इस दो से यहाँ भी दो ना, यहाँ भी कितना दो, तो सबसे दो ऐसे देखो, यहाँ भी दो बनेगा क्या, और यहाँ एजेस पे कितने एक हो गया, नहीं आ गया, ये हमारा सॉल्व हो गया, सर एक किसका हो गया ये? सर फेज डायगोनल, उस डायग्राम में जरा आपके पास पोटेंशियल लगा देता है ये जाएगा चलिए देख लेते हैं हाँ, लग जाएगा ना मुझे। क्या लग जाएगा, वही देख लेंगे। आप कह रहे हो उसमें पोटेंशियल बना देते हैं। अगर आप इस वाले डायग्राम में एक बार पोटेंशियल में मतलब कहाँ कहाँ पोटेंशियल है वो बता दीजिए इस वाले। यहाँ लगा है, अरे इसमें इस वाले बता रहे सुनो तो ये लगा है, हाँ बोलो क्या, ये बॉडी डायगोनल है बेटा ये, और हम ये लगाएंगे फेज डायगोनल, ठीक, समझ गए, मतलब ए और एक यहाँ हाँ यहाँ और यहाँ हाँ वहां लगाए, ये फेज यही पूछ रहे थे इसमें इसका उसमें पूछ रहे हो, हाँ पोटेंशियल इसका अच्छा इसमें अच्छा हाँ ठीक है, क्या कह रहा बेवड़ा, आंसर लिख दे रहे हैं, आंसर लिख दें, क्या फॉर्मूला है इसका आंसर का, बताओ क्या बताए थे, अरे इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला फॉर बॉक्स, ये बताए थे ना, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला फॉर बॉक्स, इलेक्ट्रिकल फॉर ई फॉर एच, फॉर्मूला फॉर फेज डायगोनल, बॉक्स फॉर बॉडी डायगोनल, ये तो था, और सब में आंसर क्या आएगा, आर 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 आएगा ना, और क्या 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, एच का 7/12 बार, फेज डायगोनल का 3/4 आर, बॉडी डायगोनल का 5/6 आर, और ये क्वेश्चन कैपेसिटर में मिलेगा, कैपेसिटर में करेंगे तो क्या आंसर लिखेंगे, 12/7c 4/3c 6/5c, ये आ गया, शॉर्ट ट्रिक भी याद कर लीजिए, हमको निकालने भी आता है, हम बोलेंगे कभी टाइम टेकिंग लगेगा तो हम डायरेक्ट याद भी कर लेंगे, ठीक है, लिखिए
लिख लियोगे? नहीं सर, सेल खत्म करना हमको। हमेशा समझाते जानते किससे हम? चौक के बॉक्स से। वो क्यूबॉइड रहता था, सेटिनोइड के ऊपर एक पिछली बार में चौक के बॉक्स बता रहे हैं। क्लास में बताते थे। चौक के बॉक्स रखा रहता था। हाँ उसी से तुम लोग को भी ऐसे ही बता देते। हाँ पिछली बार भी हम लोग को कैसे बताया था। ये पहली बार मिला हम एकदम परफेक्ट बैठ गया। रख कर देने यार रुकिए। फॉर्मूला मतलब ट्रिक बता, वो भी तुम लोग देख के लिखोगे यार। और ट्रिक देख के ट्रिक लिखना है। देख के लिखना है। क्या कलेक्शन है मेरे पास। ले 1 2 एक साथ रहना, ठीक है? बाकी तो 3 4 5 6 7। चलो नेक्स्ट लिखो सेल, ठीक है ना? सेल, सेल इलेक्ट्रिकल सेल ना। क्या होता है सेल? क्या होता है सेल? सेल क्या करेगा? पोटेंशियल प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सॉरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, नहीं ना? अच्छा सेल बेसिकली हमको क्या देगा? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? एनर्जी, करंट, चार्ज, सुनो ध्यान से सुनो ना, ठीक? पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी, करंट, चार्ज, क्या? एनर्जी। बेसिकली हम लोग कहते हैं, अरे नाम नहीं बोल रहे भाई ना, कि क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ना। अब 1 कूलम चार्ज को घुमाने में जो एनर्जी लगेगी उसको पोटेंशियल कह देंगे, नहीं ना होगा? तो सेल बेसिकली क्या करता है? हमको एनर्जी देता है, ठीक? और सेल का काम क्या है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, है ना? होता है। अच्छा ठीक है, चलो सेल हो गया, ठीक? और उसके बाद वो सेल कितने टाइप्स के होते हैं? अरे 2, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी क्या? जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते, एक बार चार्ज हो गया या एक बार बन गया उसको यूज करके यूज एंड थ्रो, है ना? और इसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी। बस नहीं, देख एक प्राइमरी हो गया और एक सेकेंडरी। जैसे जो क्लॉक में लगा होता है वो सबका सब क्या होता है? प्राइमरी ना। कौन सा क्लॉक? डिजिटल या एनालॉग? चार्जेबल भी क्लॉक आ रहा है वैसे, ठीक है? ठीक है, चलो दिस वॉच, अरे नहीं, स्मार्ट बैंड आता है। स्मार्ट बैंड वही हो गया। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, और जैसे बैटरी क्या होता है? सेकेंडरी। बैटरी क्या होता है? Secondary. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। अच्छा सेल या बैटरी पावरफुल होती है कि नहीं? क्या? सेल या बैटरी बहुत पावरफुल होती है। इन्वर्टर छूटे देख नहीं तो हम कह रहे हैं मतलब ठीक है चलो। और कुछ? अच्छा वो जो सेल वाली कार होती है, जो चार्जेबल कार होती है, हाँ। इलेक्ट्रिक कार, तो बैटरी से चलती है ना? हाँ। पावरफुल होती है कि नहीं? बहुत सारे 700 किलोमीटर चल जाती है एक बार फुल चार्ज है तो। पावरफुल होती है कि नहीं? टेस्ला, हाँ टेस्ला जो कार है वो बहुत पावरफुल है, जो पेट्रोल इंजन है ना उससे भी कहीं ज्यादा, ठीक है? 3 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ ले रही है, ठीक? उससे हाँ वो प्लेन को भी सब उससे वो कर ले रहे हैं, टो कर ले रहे हैं, हाँ टो कर ले जा रहे हैं, वो ज्यादा पावरफुल है, ठीक है? उसमें वो भी है कि वो कल देख रहे थे उसमें ठीक है, नहीं कैंसिल हो गया, ठीक है? हाँ कैंसिल हो गया, ठीक है? कि उसमें वो जो था क्या कहते थे सब दिखा रहा था वीडियो में वो चीज कि इतना ज्यादा पावरफुल है और उसमें टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि बस उसमें डेस्टिनेशन डाल देना है, अपने आप पहुंचा देगा। हाँ वो हाँ, 5G के बाद से ये हाँ। चीज हो सकती तो है। और उसमें इंडिया में आने वाला था, मिनिमम प्राइस 60 लाख के आसपास, हाँ। सबसे उसका लो मॉडल, क्योंकि कस्टम ड्यूटी 100% है,
ठीक, इन सब चीजों पे कस्टम ड्यूटी क्या है 100%, जितना प्राइस उतना टैक्स। 100 रुपए का सामान 100 रुपए टैक्स, तो 200 रुपए हो गया, ठीक है। हाँ नहीं तो यहाँ पे और मेन उसका मार्केट कहाँ है टेस्ला का? चाइना में, ठीक है। चाइना में मेन मार्केट है, हाँ, क्योंकि वहाँ पे मतलब चाइना की कंपनी नहीं है तो इसे ठीक, लेकिन मेन मार्केट जो है मेन इंडस्ट्री वो चाइना में है। वहाँ पे लिथियम बहुत ज्यादा है, ठीक है, लिथियम की बैटरी से बनती है ना, तो वहाँ पे लिथियम क्या है बहुत ज्यादा। और जब टैक्स जो होता है हमारे पास, ठीक है, जैसे किसी चीज पर टैक्स लगाते हैं ना, जैसे और जो कार है टाटा की कार है उस पर टैक्स कम होगा, हाँ टेस्ला पे टैक्स 100% कस्टम ड्यूटी। नहीं सर, इनको टैक्स रिलीफ मिलेगा? अभी कुछ नहीं है सर, ठीक है, अभी कुछ ऐसा नहीं है। वो टैक्स जो है वो कम तब होता है कि जब कोई कार हम यहाँ लाके असेंबल, यहाँ असेंबलिंग होने से टैक्स कम हो जाता है, तो यहाँ के लोगों को नौकरी मिलती है, ठीक है, तो वहाँ पे वो जनरेट हो जाता है ना, अपना क्या कहते हैं वैकेंसी जनरेट होती है, लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, पैसा आने लगता है, ठीक। लेकिन वही चीज अगर टेस्ला जो है असेंबल नहीं करेगा, ठीक, वो सिर्फ कार बना के डायरेक्ट बेचेगा, तो कस्टम ड्यूटी क्या होगा 100%, और यहाँ लगाना भी बहुत मुश्किल है, ठीक। लेकिन बस ये है टेस्ला कार जो है बहुत पावरफुल है। चलो खैर, सेल का बेसिकली काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। और सेल कितने टाइप्स के हैं? 2, कौन कौन? प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? वन जो टाइम एक बार रिचार्ज करके थ्रू, और सेकेंडरी जिसको रिचार्ज कर सके बार बार ना। और बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और हमारा सेल जो होगा बेसिकली क्या देगा? एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली क्या देगा? एनर्जी। सेल कैसे बनता है? सेल कैसे बनता है? दो रॉड, कैथोड एक एनोड, बीच में इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इलेक्ट्रोलाइट आयन में टूटेगा, कंडक्शन होगा, वो एनर्जी मिलेगी, इन्हें मिलेगा। फिर और भी होते हैं ना, ड्राई सेल भी तो होता है। हाँ, उसमें क्या होता है ड्राई सेल में? सॉल्ट्स होते हैं ना, ठीक है, उसमें लिक्विड नहीं आता है, ड्राई सेल होता है, ठीक है। देख लो फटाफट। इट यूज्ड टू कन्वर्ट, इट यूज्ड टू कन्वर्ट chemical energy into electrical energy. Used to convert chemical energy into electrical energy. Cell. ठीक है? It used to convert chemical energy into electrical energy. ठीक है? It is of two type, primary और secondary. Primary और secondary. It is of two type, primary और secondary. इसमें लिखवा नहीं रहे primary क्या secondary क्या ना? ठीक, फिर लिखो टू टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी ना। एक पे लिखो इट गिव्स एनर्जी, इट गिव्स एनर्जी, इट गिव्स एनर्जी, ठीक है, इट गिव्स एनर्जी। सर एनर्जी जो कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी, ठीक है, इट गिव्स एनर्जी, ठीक है। फिर लिख लो एनर्जी हो गया। तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। सेल ऐसे बनाएंगे ना, ये ऐसे बनाते हैं ना एक सेल। बड़ा वाला क्या होता है? पॉजिटिव, और छोटा वाला क्या होता है? नेगेटिव, पता है ना। और करंट हमेशा कहां से कहां? पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में जाएगा, ऐसे कुछ सर्किट बनता है ना। बैटरी कैसे बना लें? कॉम्बिनेशन, हाँ कई सारे लगा लें। बहुत लंबा कॉम्बिनेशन तो कहेंगे हाई टेंशन बैटरी ना, हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक, हो गया। अच्छा, फिर बताओ ये चीज कि सेल है, ठीक है। सेल है, जैसे सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। और लिक्विड में फ्री आयंस, गैसेस में फ्री आयंस करेंगे लिक्विड और गैसेस में ना। तो सॉलिड में भी हमारा रेजिस्टेंस होगा, लिक्विड गैसेस में भी रेजिस्टेंस होगा, सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस होगा। सेल का खुद कुछ रेजिस्टेंस होगा, और सेल का जो खुद का रेजिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस ना। द रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी और सेल इटसेल्फ इज कॉल्ड इंटरनल। लिखा रखो ना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल आर। मान लीजिए ये सेल है और सेल का खुद का जो रेजिस्टेंस है उसको क्या लिखेंगे? स्मॉल आर, है ना। याद रखेंगे कि किसी भी सेल का, किसी भी बैटरी का जो खुद का रेजिस्टेंस, सेल्फ रेजिस्टेंस जो होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और मान लो कोई बैटरी या सेल है 10 वोल्ट की,
ठीक, तो क्या वो हमको 10 वोल्ट देगा क्या? नहीं। कितना देगा? कुछ कम देगा। कम ही है। क्यों? वो उसका इंटरनल ये internal कुछ इंटरनल क्या होगा? लॉस हो जाएगा, है ना? अच्छा, जो रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, मटेरियल पे और डायमेंशन पे। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन, ये लिखवा नहीं देंगे, खुद से लिखेंगे ना। टेक प्रॉपर्टीज ऑफ इसका इंटरनल, ठीक, किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, जितना वो डिप है, ठीक है ना। बाकी टेम्परेचर पे, फिर उसके मटेरियल पे, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सब पढ़े हो ना, KH KP UP सब पढ़े हो ना, उसके बेसिस पे। ठीक, किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, डिप्ड इलेक्ट्रोड, जितना इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है उतना ही एरिया, है ना। और नेचर पे, टेम्परेचर पे ना। और अगर इसमें पूछे तो इसमें भी अगर आयंस चल रहे होंगे तो कोलिजन जोन हो रहा होगा, तो रेजिस्टेंस आएगा। देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इटसेल्फ, the resistance of battery itself, the resistance of battery itself is called internal resistance, ठीक है, is called internal resistance. The resistance of battery itself is called internal resistance, ठीक है। इसे लिख लेंगे, सेल है और छोटा सा रेजिस्टेंस बना लेना, ठीक है। The resistance of battery itself is called internal resistance, ठीक है, ओके। फिर लिखिए EMF एडी लिख लो, EMF। आपको नींद आ रही है। EMF क्या होता है फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, मान लो कोई सेल बना लेते हैं, वो सिंबल बना लीजिएगा ना। अगर मान लो हम कोई सेल बनाते हैं, ऐसा सेल बना लें, ठीक। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मान लें? स्मॉल r, और एक एक्सटर्नल मान लें ना। एक्सटर्नल क्या मान लें? कैपिटल मान लिया, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो हम किसी चार्ज को मूव कराएं, इस पूरे सर्किट में हम चार्ज मूव कराएं, तो हमको चार्ज को मूव कराने के लिए रोकेगा कौन कौन? हाँ, एक कैपिटल R और एक हमको दो वर्क करना पड़ेगा। किसमें? एक एक्सटर्नल सर्किट में और एक इंटरनल सर्किट में, दो वर्क होगा, ठीक। अच्छा, एक कूलॉम चार्ज को, कितने चार्ज को? एक कूलॉम चार्ज को पूरे सर्किट में, पूरे सर्किट का मतलब एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, पूरे सर्किट में मूव कराने के लिए हम जितना काम करेंगे, जितना वर्क करेंगे, उसी वर्क को क्या कहते हैं? EMF, ठीक। एक कूलॉम चार्ज को मूव कराना है, कहां पे? पूरे सर्किट में, मतलब एक्सटर्नल प्लस इंटरनल तक जो काम होगा उसी काम को क्या कहते हैं? EMF। मान लीजिए Q चार्ज को मूव कराने के लिए W टोटल वर्क हो गया। Q चार्ज को मूव कराए तो वर्क क्या हो गया? W टोटल, और बेसिक तो एक कूलॉम चार्ज को W टोटल बाई Q, तो जो W टोटल बाई Q आएगा उसी को EMF कहेंगे। क्या लिखें? W टोटल अपॉन Q, है ना। W टोटल का मतलब अरे एक्सटर्नल प्लस क्या? इंटरनल अपॉन Q, दिस इज आवर EMF। आगे EMF समझ गए? EMF ना पहले डिफरेंशिएट, फिर से बोल रहे हैं, एक कूलॉम चार्ज को मूव कराना है, कहां? पूरे सर्किट में, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल जो काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। या तो किसी भी सेल का जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, दैट मैक्सिमम पोटेंशियल इज कॉल्ड EMF। सबसे ज्यादा जो अप्लाई हम लोग का पोटेंशियल मिलेगा, दैट मैक्सिमम पोटेंशियल इज कॉल्ड EMF। जैसे मान लो ये बैटरी है, ठीक है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट क्या है? EMF। इससे ज्यादा नहीं दे सकता ना। जो बाहर हमको यहाँ R लगा दें, हमको 10 मिलेगा क्या? नहीं, हमको कुछ कम मिलेगा, 9.5 मिलेगा ना। जो 0.5 है वो इंटरनल में चला गया, नहीं चला गया, तो जो सबसे ज्यादा हमको मिला, दैट इज कॉल्ड EMF। दो डेफिनेशन है ना, देखिए, द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ सेल और बैटरी इज कॉल्ड EMF। द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ सेल और बैटरी इज कॉल्ड EMF, ठीक है। Yeah. फिर लिखिए, the work done to move 1 coulomb charge, the work done to move 1 coulomb charge
in whole circuit. The Vauban to move 1 coulomb charge in whole circuit. ब्रैकेट में लिख लेंगे एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, दिस कॉल्ड EMF, कॉल्ड EMF. हो गया. फॉर्मूला लिख लेंगे. यूनिट क्या होगा? अरे वोल्टी होगा, ऐसे एनर्जी ना पर यूनिट चार्ज वोल्टी रहेगा. लिखिए फॉर्मूला लिखिए बेटा. सर ये तो वोल्टेज ये भी है. हाँ वोल्टेज है तो पोटेंशियल ही ना. बस ये है कि W एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों ले रहे हैं, पोटेंशियल को ही डिफाइन कर रहे हैं बस. ठीक है. हो गया. तो लिखिए लिखा आदर से है ना. फिर लिखिए कल का अच्छा एक बात कहो, मान लो ठीक है, सिंपल सी बात है, हम 10 वोल्ट पोटेंशियल दे दिए, कितना दे दिए? उसको 9.5 मिल गया, इसको 0.5 मिला. जो 9.5 इसको मिला ना उसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल. क्या कहते हैं? टर्मिनल. और 0.5 जो इसको मिला उसको कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप. बस नहीं, थोड़ी सी जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो गई, लॉस हो गई, घट गई, कहाँ चली गई? इंटरनल में. तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना पोटेंशियल घटेगा उसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल ड्रॉप. और एक्सटर्नल सर्किट में जितना पोटेंशियल होगा उसको क्या कहेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल. ठीक है, समझ गए? अगर हम टर्मिनल पोटेंशियल का डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखेंगे? वही EMF है. The Vauban to move 1 coulomb charge in external circuit only. हो गया टर्मिनल. The Vauban to move 1 coulomb charge in internal circuit is called पोटेंशियल ड्रॉप. मतलब किसी भी सर्किट को EMF देंगे तो दो पार्ट होगा, कुछ एक्सटर्नल में जाएगा, कुछ जितना एक्सटर्नल में जाएगा वो टर्मिनल, जितना इंटरनल में जाएगा वो पोटेंशियल ड्रॉप. लिखिए टर्मिनल पोटेंशियल, फटाफट लिखो टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल. ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल. ठीक. क्या लिखे? द वर्क डन टू मूव 1 coulomb charge in external circuit only. The work done to move 1 coulomb charge in external circuit only. The work done to move 1 coulomb charge in external circuit only is called terminal potential. देख लेना. ठीक है, it's called terminal potential. ठीक है, उसको V से लिखेंगे ना. क्या लिखते हैं फॉर्मूला? W external upon Q. ठीक लीजिएगा. सर ये वही पोटेंशियल है दोनों पहले पढ़े. हाँ, पोटेंशियल का बेसिक डेफिनेशन आ गया, उसको तोड़ सकते हैं. ठीक है, तो लिखो ऐसे पोटेंशियल ड्रॉप भी लिख लेंगे. लिखिए द वर्क डन टू मूव 1 coulomb charge, the work done to move 1 coulomb charge in internal circuit, the work done to move 1 coulomb charge in external circuit is called Internal. sorry in internal circuit is called potential drop, small v ना. W internal upon कितना आ गया. ठीक है, तो बात है कौन आ रहा है है ना. नहीं हाँ 19 मिनट हुआ. हाँ नहीं ठीक है. हाँ क्या क्या बोलो चलो. ठीक है सही है. चलने. हाँ हाँ पहला वाला क्या ये छोड़ो अभी पढ़ा लेते हैं. ठीक है, सुनो. अब जो EMF आया वो EMF जो एनर्जी दी कितने पार्ट में टूट गया? दो पार्ट. एक तो टर्मिनल में गया और एक Potential drop. है ना गया. तो E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V प्लस स्मॉल v लिख सकते हैं ना. ये स्मॉल v है. ठीक है, V प्लस स्मॉल v ना. और इसमें करंट ऐसे निकलेगा, दोनों में करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा ना. अगर करंट सेम है तो ऐसे लिख सकते हैं ना E is equal to V. इसके अक्रॉस छोटे वाले के अक्रॉस पोटेंशियल कितना? स्मॉल आया. नहीं आ गया. स्मॉल v या तो आया. क्या रिलेशन होता है जहां पे E क्या है? EMF. V क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल. I क्या है?
करंट, और आर क्या है, रेजिस्टेंस। इसके जगह भी आई आर लिख सकते हैं ना, कौन सा आर, कैपिटल आर, आई कॉमन, तो क्या लिखें, आई मतलब बड़ा है ना, आ गया कि E अपॉन R प्लस R। और भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ऐसे केसेस ले सकते हैं ना, क्या ले सकते हैं, इफ R की वैल्यू 0, मान लो कोई ऐसा सेल या बैटरी हो जिसका इंटरनल कितना हो, तो इंटरनल 0 हो, तो E इक्वल टू V, मैक्सिमम पोटेंशियल इज कॉल्ड EMF। ये आ गया। या ऐसे कह लें केस 2 में अगर हम करंट ले ही ना, तब अरे E इक्वल टू V, देखो करंट नहीं लेंगे तो 0 ना, ठीक। अगर कोई सेल ले आए है, उसका पोटेंशियल 10 है, उसका पोटेंशियल कितना है, तो वही 10 टर्मिनल है, वही 10 हमारा EMF है। लेकिन लेंगे तो कुछ घट जाएगा, ठीक, जो घटा हुआ होगा उसी को क्या कहेंगे, टर्मिनल। आ गया। अगर दूसरे वाले में देखें, मतलब V को हम लोग I कैपिटल R लिख सकते हैं ना, हाँ, तो इन्फिनिटी मत आ जाओ, तो उसके लिए नहीं नहीं, वो करंट ले ही नहीं रहे हो तो काउंट कैसे करोगे, जब तक एक्सटर्नल नहीं लगाओगे करंट किसके क्रॉस लोगे, करंट लेना पड़ेगा ना किसी के क्रॉस, किसके क्रॉस लेंगे, कुछ लगाना पड़ेगा ना, ना लगा कैसे काउंट करेंगे। अच्छा, ये जितने केसेस हैं, इस केस में देखो E और V में बड़ा कौन, E बड़ा, ठीक। अच्छा, E बड़ा है, हमेशा करंट कौन दे रहा है, मतलब बैटरी। अच्छा, ये बैटरी इज चार्जिंग, अपोजिट, हाँ, बैटरी इज चार्जिंग ना। अगर बैटरी चार्ज किया जाए तो अभी तक बैटरी करंट दे रहा था, अब बैटरी क्या करेगा, लेगा, तो आई की जगह माइनस आई कर लेंगे ना। इस कंडीशन में E इक्वल क्या हो जाएगा, नहीं आ गया, ठीक। अगर हम जनरली बैटरी करंट देता है, अब बैटरी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, तो आई का कितना, माइनस। फटाफट लिखिए, I का माइनस है, उल्टा डायरेक्शन हो गया ना, अभी बैटरी दे रहा था, अब बैटरी को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो बैटरी करंट दे रहा था, बैटरी करंट एनर्जी लेगा, करंट लेगा, डायरेक्शन का उल्टा हो जाएगा ना। बाहर से तो उसमें लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ एक बैटरी तो लगा तो पड़ा था, मान लो ये 10 वोल्ट या 100 वोल्ट है, क्या होगा, करंट कहां से कम, नहीं आएगा। नहीं आया, बता देंगे। हो सकता है हाँ आज तक क्या, अच्छा प्रिज्म वाला उल्टा लिख पा रहे हो, सही करो। ये राजवीर उसी के साथ क्या ये अरे इसके जगह आई कैपिटल आर, तो आई कॉमन आर प्लस आर डिवाइड, बेटा बैल नहीं, हम समझ के बाहर हम पीसी बच अरे गए नहीं नहीं आई नहीं, देखो देखो ये देखो, अब क्या होता है ना कि कुछ मल्टीप्लाई होता है, जब नीचे जाता है तो वो डिवाइड हो जाता है, और नहीं कर पा रहे तो उसके नीचे 1 मान लेते हैं, ये इधर क्रॉस हो गई, तुम यहाँ पे अब क्यों नहीं है, हाँ कहाँ पे, एक जगह भी इक्वल्स टू आई है। क्या कहते रहते हैं, हो गया, कहो। अच्छा सुनिए एक चीज और, इस पूरे इक्वेशन में कांस्टेंट कौन है, EMF कांस्टेंट है, और ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट है इंटरनल, तो बचेगा कौन, V और I, V और I में आप लोग ग्राफ बनाएंगे, किसमें बनाएंगे, V और I में, जितने पॉसिबल, हाँ जितने पॉसिबल ग्राफ है सारे पॉसिबल ग्राफ बनाइएगा, ठीक, V I में, R में, सब में जो जो वेरिएबल हो सकता है क्लियर अप कर रहे हैं, फिर लास्ट अब हो गया, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, सेल खत्म करना बेटा, अभी कॉम्बिनेशन ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हाँ ये 9 ओम, क्या कह रहे हो, अरे सर वो तो बहुत लंबा है, मतलब लंबा पड़ जाएगा, हमको जाना है कहीं, निकल जाए, सुनो 1 ओम, ये 20 वोल्ट, ठीक। अब इसके बताओ क्या कह रहे थे, जो 20 है वो क्या है, EMF 20 आ गया ना, अच्छा टोटल रेजिस्टेंस 10 है ना, तो करंट कितना, 2 एम्पियर आ गया, नहीं आ गया, आया ना, तो टर्मिनल पोटेंशियल 18, पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट, अरे आई आर ना, ये तो लिखे हैं 2 into 9, ये लिखे ना 2 into 1, नहीं आ गया। अगर एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया हो क्या मान लो,
ये 8 और ये बैटरी, ये 10, ये 1 कर ले। अब फिर पूछे EMF, 10 रेजिस्टेंस टोटल ये 5, 5 करंट 2 हम्म। नहीं ना। हम पूछे पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल आपका 2 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा 2 वोल्ट 2 वोल्ट ना, और टर्मिनल पोटेंशियल 8 2 में से चला। समझ गए? कर लोगे बंद, ठीक है। उसको क्या है ना पूरा तो कौन सा हम बनाएगा एक का तो